हमने इस ट्री की लेंथ को मेजर करना हो तो यहाँ पर हम मेजरमेंट की किस यूनिट का यूज करेंगे। अगर हमें अपने क्लासमेट का वेट बताना हो तो वहां पर हम किस यूनिट का यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये बताना हो कि एक गिलास में कितना पानी आता है तो उस यूनिट को हम कैसे मेजर करेंगे। तो जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, वेट या कैपेसिटी को फाइंड आउट करना होता है तो वहां पर हम मेजरमेंट की यूनिट का यूज करते हैं। मेजरमेंट की कौन कौन सी यूनिट होती है? मेजरमेंट की यूनिट होती है लेंथ, वेट और कैपेसिटी। लेंथ में हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं, हाइट को मेजर करते हैं। वेट में हम उसके वेट के बारे में बताते हैं कि वो कितना हैवी हो सकता है या फिर कितना लाइट हो सकता है। और कैपेसिटी में हम लिक्विड थिंग के बारे में बात करते हैं। लिक्विड थिंग जैसे कि मिल्क की हम बात करें, ऑयल की बात करें या फिर हम वाटर की क्वांटिटी की बात करें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन्हीं यूनिट, मेजरमेंट की इन्हीं यूनिट के अकॉर्डिंग हमारे पास इन यूनिट की स्टैंडर्ड और बेसिक यूनिट भी है, जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब लेंथ की अगर हम स्टैंडर्ड और बेसिक यूनिट की बात करें तो लेंथ की स्टैंडर्ड और बेसिक यूनिट होती है मीटर, और मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं। वेट की स्टैंडर्ड और बेसिक यूनिट होती है ग्राम, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। एंड कैपेसिटी की स्टैंडर्ड और बेसिक यूनिट होती है लीटर, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमने पढ़ा कि लेंथ की बेसिक यूनिट होती है मीटर। मीटर जिसे हम लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट या फिर हम बेसिक यूनिट से जानते हैं। अब इसके अलावा मेजरमेंट में हमारे पास और भी यूनिट होती है, और वो यूनिट कौन कौन सी होती है? वो यूनिट होती है किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी एंड मिली। अब ये यूनिट होती हैं, और इन यूनिट के साथ जब हम मेजरमेंट की यूनिट की बेसिक यूनिट को अटैच करते हैं तो हम इन यूनिट को कैसे लिखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर मेजरमेंट की लेंथ यूनिट की बात कर रहे हैं, और लेंथ की बेसिक यूनिट जो है वो है मीटर। तो जब हम इस बेसिक यूनिट को इन यूनिट के साथ अटैच करेंगे तो हम इन यूनिट को कैसे नोट डाउन करेंगे। अब किलो जो है इसको हम लिखते हैं के से, किलो को हम के से डिनोट करते हैं, और जब हम इसके साथ मीटर को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर। उसी तरह से हेक्टो को हम एच एच से डिनोट करते हैं, और जब हम हेक्टो के साथ मीटर को अटैच करेंगे तो वो हेक्टोमीटर बन जाएगा। डेका को हम डी ए से डिनोट करते हैं, और डेका के साथ जब हम मीटर को जोड़ेंगे तो वो डेकामीटर बन जाएगा। अब बेसिक यूनिट आपकी क्या है? मीटर, तो ये मीटर ही रहेगी। नेक्स्ट आपके पास है डेसी। डेसी के साथ जब आप मीटर को जोड़ेंगे तो वो डेसीमीटर बनेगा, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? डीएम, डीएम यानी डेसीमीटर। सेंटी को हम सी से लिखते हैं, और जब हम सेंटी के साथ मीटर को जोड़ते हैं तो वो सेंटीमीटर बन जाता है। मिली को हम एम से डिनोट करते हैं, और जब हम मिली के साथ मीटर को जोड़ते हैं तो वो मिलीमीटर बन जाता है। तो इसी तरह से हम अपनी मेजरमेंट की यूनिट में बेसिक यूनिट की हेल्प से इन सभी यूनिट को कंप्लीट करते हैं। तो लार्जेस्ट यूनिट की बात करें तो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट यूनिट यहाँ पर है किलोमीटर, बेसिक यूनिट हम जिसे मीटर कहते हैं, और स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं। और अगर हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी यूनिट है जो मीटर से लार्जेस्ट है, तो वो कौन सी है? किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। ये मीटर से पहले आती हैं तो ये मीटर से लार्जेस्ट यूनिट हुई। और कौन सी यूनिट है जो मीटर से स्मॉलेस्ट है? अब मीटर के बाद आने वाली जो यूनिट्स हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होंगी। जैसे मीटर के बाद आती है डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो ये मीटर के बाद आती हैं तो ये मीटर के बाद आने वाली स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। अब हमें क्या करना है कि अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इनसे हम पैटर्न को कैसे बनाएं, जिससे हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिट को फाइंड आउट कर सके। अब किलोमीटर से लेकर हेक्टोमीटर में कितने का गैप होता है? इनमें गैप होता है 10 का। उसी तरह से हेक्टोमीटर से डेकामीटर में भी 10 का गैप, डेकामीटर से मीटर में भी 10 का, मीटर से डेसीमीटर 10 का, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में भी 10 का गैप, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में भी 10 का गैप। इन सभी यूनिट में 10-10 यूनिट का गैप होता है। अब हम बात करते हैं कि इन यूनिट से हम इन यूनिट को अगर आपस में कन्वर्ट करें तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें कोई भी यूनिट आपस में कन्वर्ट करनी है, जैसे हमें किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है या किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे?
कन्वर्ट करने के हमारे पास दो रूल होते हैं। वो रूल कौन कौन से हैं? फर्स्ट रूल हमारे पास है लार्जेस्ट यूनिट कन्वर्ट इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट, देन वी विल डू मल्टीप्लाई। जब हमें लार्जेस्ट यूनिट को स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकेंड रूल है when smallest unit convert into largest unit then we will do divide। जब हमें स्मॉलेस्ट यूनिट को लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तब वहां पर हम डिवाइड करेंगे। अब जैसे हम जानते हैं कि लार्जेस्ट यूनिट जो यहाँ पर है वो हमारे पास है किलोमीटर। अब ये जो है वो लार्जेस्ट यूनिट हमारे पास है और स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हमारे पास यहाँ पर है मिलीमीटर। तो लार्जेस्ट यूनिट को जब हम स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें करना है मल्टीप्लाई, और जब हमें स्मॉलेस्ट यूनिट को लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है तो वहां पर हमें करना है डिवाइड। अब ये रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे अपनी हर एक यूनिट में? अब किलोमीटर है, किलोमीटर को जब आप हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप इसे कैसे करेंगे? किलोमीटर लार्जेस्ट यूनिट है, इसे हम हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और इनके बीच में गैप कितने का है? 10 का। तो हम क्या करेंगे? हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि किलोमीटर को अगर हमने हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर को हमने हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर से हेक्टोमीटर के बीच में गैप कितने का है? 10 का। तो आपका फॉर्मूला आया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। अगर 1 किलोमीटर के प्लेस पर आपके पास यहाँ पर 4 किलोमीटर, तो आप कैसे लिखेंगे? 4 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर हो जाएंगे? 4 को हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 से क्या हो जाएगा? 40। क्योंकि आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट यूनिट को जब स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से हम नेक्स्ट निकालते हैं, हेक्टोमीटर को हमें डेकामीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको याद रखना है कि जब भी हम लार्जेस्ट यूनिट को स्मॉलेस्ट यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे हम वहां पर मल्टीप्लाई पार्ट का ही यूज करेंगे। अब डेकामीटर से मीटर, अब मीटर से बड़ी क्या है यहाँ पर? डेकामीटर। तो डेकामीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। इसी तरह से मीटर को जब डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10। तो आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट पे हमें हमेशा मल्टीप्लाई पार्ट का यूज करना है। अब जैसे एक फॉर्मूला हमें और निकालना हो, हमारे पास यहाँ पर है किलोमीटर, हमें किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो यहाँ पर हम इस अपने फॉर्मूला को कैसे निकालेंगे? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये लार्जेस्ट यूनिट है किलोमीटर और मीटर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। अब लार्जेस्ट यूनिट को स्मॉलेस्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर अप्लाई करना हमें मल्टीप्लाई। पर अपने फॉर्मूला को हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे? किलोमीटर से लेकर मीटर तक के गैप में हम चेक करेंगे हमारे पास कितने टाइम यहाँ पर 10 आ रहे हैं। यहाँ पर एक 10 है, दूसरा 10 और तीसरा 10। हमारे पास यहाँ पर 3 टाइम्स यहाँ पर 10 आ गए हैं। तो हम इन 10 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 10 10 100, 100 10 1000, यानी कि 1 किलोमीटर में हमारे पास मीटर कितने आ जाएंगे? हमारे पास मीटर आ जाएंगे 1000 मीटर। तो इसी तरह से आप अपने फॉर्मूलास को निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना हो मीटर से सेंटीमीटर में, आपको मीटर वाली यूनिट को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो यहाँ से फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? मीटर से लेकर सेंटीमीटर तक का हम गैप चेक करें तो कितने का गैप है? यहाँ पर 2 टाइम हमारे पास 10 आ रहा है तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आया? 100। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 7 मीटर में कितने हो जाएंगे? आप 7 मीटर को क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितने सेंटीमीटर आएंगे? 700 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से आप फर्स्ट रूल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि लार्जेस्ट यूनिट को जब स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा तो वहां पर हमें मल्टीप्लाई पार्ट का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल है कि स्मॉलेस्ट यूनिट को जब आप लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर आपको डिवाइड करना है। अब स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पर क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास है मिलीमीटर। हमें मिलीमीटर को यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप इसका अपोजिट चलोगे। आपको अपोजिट चलना है तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इसमें 10 से डिवाइड करोगे, क्योंकि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में 10 का गैप है।
तो इसे कैसे लिखेंगे? मिलीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर है? 10 है आपके पास, और डिवाइड फॉर्म में लिखना है तो डिवाइड में हम इसे 1/10 करके इस तरह से लिखेंगे, 1/10 सेंटीमीटर, कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर है। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर 14 मिलीमीटर है और आपने उसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो आपके पास फॉर्मूला है 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 14 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे? आप क्या करेंगे? 14 को 10 से करेंगे डिवाइड। तो 14 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन से आप डेसिमल फॉर्म बना सकते हैं। 14 को सबसे पहले आपने एज इट इज लिखा, 10 में आपके पास टोटल जीरो कितनी है? 1 जीरो के अकॉर्डिंग पीछे से 1 डिजिट काउंट की और डेसिमल पॉइंट को पुट किया, और यूनिट आप सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर की यूनिट आपने लिख दी, आपका आंसर आ गया 1.4 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना हो कि आपको, आपके पास यहाँ मीटर, और मीटर को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो मीटर से लेकर किलोमीटर तक जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड फॉर्म का यूज करेंगे। डिवाइड फॉर्म में हमने यूज करना है, पर हमारे पास यहाँ पर क्या है कि मीटर से लेकर किलोमीटर तक हमारे पास यहाँ 3 टाइम 10 आ रही है। 3 टाइम 10 से मीनिंग क्या है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000, हमारे पास 1000 आया। तो हम क्या करेंगे? जब हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, यानी 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, क्योंकि मीटर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और किलोमीटर लार्जेस्ट यूनिट है। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट में आप क्या करते हैं? डिवाइड। अब सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर 3672 मीटर गिवन है। आपने क्या करना है? इस 3672 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3672 को हम 1000 से यहाँ पर करेंगे डिवाइड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास क्या है कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो 3672 मीटर हमारे पास थे, इसे हमने 1000 से डिवाइड किया, तो इसे आंसर में क्या आएगा? सबसे पहले 3672 को एज इट इज नोट डाउन करेंगे। 1000 में टोटल जीरो कितनी है? 3 जीरो के अकॉर्डिंग हम पीछे से 3 डिजिट काउंट करेंगे और फिर डेसिमल पॉइंट को हम पुट करेंगे। आंसर में हम क्या निकाल रहे हैं? हम किलोमीटर की यूनिट निकाल रहे हैं, तो यूनिट में हम किलोमीटर में ही यहाँ लिखेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर में आएगा हमारे पास 3.672 किलोमीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ वेट। मेजरमेंट ऑफ वेट में हमने वेट की बेसिक यूनिट रीड की थी, तो वेट की बेसिक यूनिट होती है ग्राम। ग्राम जिसे हम वेट की स्टैंडर्ड यूनिट भी कहते हैं। अब वेट से हम अपने पैटर्न को कैसे बनाएंगे? हमें क्या करना है? इस बेसिक यूनिट का यूज करना है और इन सभी यूनिट के साथ हम अपनी बेसिक यूनिट को अटैच करेंगे। जैसे किलो के साथ हमने ग्राम यूनिट को अटैच किया तो किलोग्राम हुआ, हेक्टो के साथ ग्राम अटैच करने पर हेक्टोग्राम बना, डेका के साथ ग्राम अटैच किया तो डेकाग्राम आ गया, और ग्राम की यूनिट ग्राम में ही रहेगी। डेसी के साथ जब आप ग्राम को अटैच करेंगे डेसीग्राम बन जाएगा। सेंटी से जब आप सेंटी के साथ ग्राम को अटैच करेंगे तो सेंटीग्राम आ जाएगा। उसी तरह से मिली के साथ ग्राम को अटैच करने पर आपके पास मिलीग्राम आएगा। और आपको ये पता है कि हर एक यूनिट में 10-10 का गैप होता है, और हमें जब इन यूनिट को कन्वर्ट करना होता है आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो रूल क्या होते हैं? कन्वर्ट करने के वो 2 रूल हमारे पास होते हैं कि जब हमें लार्जेस्ट यूनिट को स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और स्मॉलेस्ट यूनिट को जब लार्जेस्ट में कन्वर्ट करना हो तो हमें करना है वहां पर डिवाइड। अब बेसिक यूनिट हमारे पास यहाँ पर वेट की है ग्राम, और लार्जेस्ट यूनिट यहाँ पर हमारे पास है किलोग्राम, और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है यहाँ पर? मिलीग्राम। अगर हमें फाइंड आउट करना हो, हमें अपनी यूनिट में कन्वर्जन करना हो, तो कैसे करेंगे? अब जैसे कि हमें क्या है कि हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम को ग्राम में। अब हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम आपके पास यहाँ है, किलोग्राम जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है और ग्राम जो है वो बेसिक यूनिट है। अब ग्राम से पहले आ रहा है किलोग्राम, तो वो लार्जेस्ट यूनिट होगी। तो लार्जेस्ट यूनिट को जब आप स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आप वहां पर करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने का आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? यहाँ पर किलोग्राम से लेकर ग्राम में
आपके पास कैसे फाइंड आउट करना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए आप अपने पैटर्न को देखेंगे कि 1 किलोग्राम से लेकर ग्राम तक आपके पास कितने का डिस्टेंस है। किलोग्राम से लेकर ग्राम तक हमारे पास कितने का डिस्टेंस आ रहा है। देखो यहाँ पर 10 यूनिट का, यहाँ पर भी 10 यूनिट का और यहाँ पर भी 10 यूनिट का गैप है। 3 टाइम्स हमारे पास 10 है, तो हम 3 टाइम 10 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 10 10 100, 100 10 1000, यानी कि 1 किलोग्राम में ग्राम होंगे 1000। 1 किलोग्राम इक्वल होगा 1000 ग्राम के। उसी तरह से अगर आपको फाइंड आउट करना है हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम है, अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम है, तो हम क्या करेंगे, 1 हेक्टोग्राम कितने डेकाग्राम के इक्वल है। हेक्टोग्राम से लेकर डेकाग्राम तक का गैप आप देख लो। हेक्टो से डेका में आपके पास सिर्फ 10 यूनिट का ही गैप है, तो आपके पास क्या आएगा, 10 डेकाग्राम। आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। आपको अगर ये निकालना हो कि ग्राम यूनिट को कन्वर्ट करना है आपने मिलीग्राम यूनिट में, तो वो कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ग्राम यूनिट को मिलीग्राम यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम जो है वो मिलीग्राम से पहले आ रहा है, तो ग्राम वाली यूनिट लार्जेस्ट यूनिट होगी, तो यहाँ पर आपको करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम अपने फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पर है 1 ग्राम इज इक्वल टू, ग्राम से लेकर मिलीग्राम के बीच में कितने का डिस्टेंस है, आप वो डिस्टेंस चेक कर लो। ग्राम से डेसीग्राम तक यहाँ पर 10 यूनिट का, यहाँ पर भी हमारे पास 10 यूनिट का गैप है और यहाँ पर भी हमारे पास 10 यूनिट का गैप है। तो टोटल कितनी बार 10 आ रहा है यहाँ पर, 3 टाइम, तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 10 10 100, 100 10 1000, यानी 1 ग्राम में हमारे पास मिलीग्राम होंगे 1000 मिलीग्राम। और अगर हमें एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, अगर 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, तो आपको 4 ग्राम में बताना हो तो कितने हो जाएंगे। 4 ग्राम में हम क्या करेंगे, इस 4 को 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4000 मिलीग्राम। उसी तरह से अगर हमें किलोग्राम की यूनिट है, हमारे पास यहाँ पर 7 किलोग्राम है। 7 किलोग्राम में हमें ये बताना है कि 7 किलोग्राम में कितने ग्राम है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000, तो 7 किलोग्राम में ग्राम हमारे पास होंगे 7000। हमने क्या किया, 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 7000 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप लार्जेस्ट यूनिट को जब आप स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको याद रखना है कि आपको वहां पर मल्टीप्लाई करना है। अब स्मॉलेस्ट से अब आप लार्जेस्ट यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे डिवाइड। अब डिवाइड कैसे, क्योंकि हम जो है वो उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, अब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो हमें उसका अपोजिट करना होगा। पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे। आप यहाँ देखो, आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, इस तरह से आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। जब आप राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, डिवाइड। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है मिलीग्राम, हमारे पास है, इस मिलीग्राम को हमने सेंटीग्राम में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, हमें बताना हो कि 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम है। तो मिलीग्राम से हम सेंटीग्राम की तरफ आ रहे हैं, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मिलीग्राम, और स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट हो रही है। तो कैसे करेंगे, मिलीग्राम से सेंटीग्राम के बीच में हमारे पास 10 यूनिट का गैप है, और हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट यूनिट की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें करना है डिवाइड। और डिवाइड में हम अपने फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/10 सेंटीग्राम। जब भी आपको डिवाइड फॉर्म में अपना फॉर्मूला लिखना है, आप इसी तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में उसे लिखेंगे। अगर हमें यहाँ पर करना हो कि डेसीग्राम में कितने ग्राम है, हम डेसीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, हम लिखेंगे इसे 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1/10 ग्राम, क्योंकि डेसीग्राम से लेकर ग्राम के बीच में हमारे पास 10 यूनिट का गैप है, तो हम क्या करेंगे 1/10 यहाँ पर लिखेंगे। और अगर हमें फाइंड आउट करना हो ग्राम यूनिट को किलोग्राम में, तो कैसे करेंगे, अगर हमें ग्राम यूनिट को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, कि 1 ग्राम जो है वो इक्वल होगा 1/1000 के। तो आप यहाँ देखो, ग्राम से लेकर किलोग्राम के बीच में कितनी यूनिट का गैप आ रहा है, हमारे पास 10 10 10, 3 टाइम्स हमारे पास 10 है,
यानी 3 टाइम 10 से मीनिंग है कि हमारे पास यहाँ पर टोटल हुए 1000। आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 10 100, 100 10 1000, 1000 हुआ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे इसे 1000 से डिवाइड। तो यहाँ पर हमें इसे डिवाइड फॉर्म में कैसे लिखना है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। और अगर हमारे पास एग्जाम्पल हो, जैसे हमारे पास है 4896 ग्राम है और हमें इसे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4896 को 1000 से करेंगे यहाँ पर डिवाइड, और इसे हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे आंसर में आएगा 4.896 किलोग्राम। 4.896 कैसे आया, 1000 में टोटल जीरो है 3, तो अपने आंसर में हमने क्या करना है, पीछे से 3 डिजिट काउंट करनी है और डेसिमल को पुट कर लेना है, और वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.896 किलोग्राम। तो इसी तरह से आप मेजरमेंट ऑफ वेट का कन्वर्जन पार्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में कैपेसिटी की बेसिक या स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, कैपेसिटी को मेजर करने की बेसिक या स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर। और जब हम लीटर को इन सभी यूनिट के साथ अटैच करते हैं तो वो यूनिट कैसे बन जाती हैं, किलो के साथ जब हम लीटर को अटैच करेंगे तो वो हो जाएगा किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। और जैसा हम जानते हैं कि इन सभी यूनिट में 10-10 यूनिट का गैप होता है। और जब हमें इन यूनिट को कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या याद रखना होगा, हमें कन्वर्ट करने के वो 2 रूल याद रखने होंगे। फर्स्ट, जब हम लार्जेस्ट यूनिट को स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो वहां पर हमें करना होगा मल्टीप्लाई, और जब हम स्मॉलेस्ट यूनिट को लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो वहां पर हमें करना होगा डिवाइड। अब जैसे कि हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना हो किलो लीटर को, हमने यहाँ पर कन्वर्ट करना है डेका लीटर में। अब किलो लीटर को हमें डेका लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या चेक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम गैप को चेक करेंगे कि किलो लीटर से लेकर डेका लीटर में कितनी यूनिट का गैप है। यहाँ पर 10 यूनिट का गैप है, यहाँ पर भी 10 यूनिट का गैप है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास कितना आया, 100। आप किलो लीटर को चेंज कर रहे हैं डेका लीटर में, तो किलो लीटर जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है, और लार्जेस्ट यूनिट को जब आप स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज करते हैं तो आप वहां पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि 1 किलो लीटर में डेका लीटर कितने हो जाएंगे, 1 किलो लीटर में डेका लीटर जो होंगे वो हमारे पास होंगे 100 डेका लीटर, क्योंकि 10 यूनिट का गैप यहाँ था, 10 यूनिट का गैप यहाँ था। तो ये 10 और ये 10 मिलकर ये कितने बन जाएंगे, ये बनेंगे टोटल 100। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या आया, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 100 डेका लीटर। उसी तरह से अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर है, तो कितने लीटर हो जाएंगे, किलो लीटर से लीटर तक के बीच में कितना गैप आ रहा है, 10 यूनिट का गैप यहाँ, 10 यूनिट का गैप यहाँ और 10 यूनिट का गैप यहाँ। टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास यहाँ पर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 आया, और 100 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 1000, यानी कि 1 किलो लीटर में हमारे पास लीटर हो जाएंगे 1000। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर इसका अपोजिट रूल निकालना हो, यानी कि जब आप स्मॉलेस्ट यूनिट को लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर रही हो तो आप उसे कैसे निकालेंगे। अब जैसे हमारे पास हम यहाँ लेते हैं डेसीलीटर को हमने कन्वर्ट करना है लीटर में। अब डेसीलीटर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लीटर से, तो आप कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जब कन्वर्ट की जाती है लार्जेस्ट यूनिट में तो हम उसे क्या करते हैं, हम वहां पर करते हैं डिवाइड। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, हमें डेसीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में, तो फॉर्मूला कैसे आएगा, 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू, डेसीलीटर और लीटर में कितनी यूनिट का गैप है, 10 का, क्योंकि ये वाला आपको गैप बताना है कि टोटल 10 यूनिट का गैप है, तो आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 लीटर, यानी 1 डेसीलीटर में 1/10 लीटर होते हैं। या फिर अगर आप यहां से निकालो कि मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि मिलीलीटर में कितने लीटर है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, मिलीलीटर से लीटर तक का गैप हम चेक करेंगे, 1 यूनिट 10 यूनिट का गैप यहाँ पर, 10 यूनिट का गैप यहाँ आ रहा है और 10 यूनिट का गैप यहाँ आ रहा है, तो ये टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास हो गया यहाँ पर 1000, और हम मिलीलीटर को चेंज कर रहे हैं लीटर में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डिवाइड, यानी कि हम लिखेंगे 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर।
इसी तरह से आप कन्वर्जन के इन दोनों रूल को याद रखते हुए आप मेजरमेंट की सभी यूनिट्स का कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं।